साथियों, आइए स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स जो है आपको आ चुका है मार्केट में, आज का ही आया हुआ है। आज यानी यूँ कह सकते हैं कि आपको मतलब कि कल के डेट का आया हुआ है, आज 12 बजे क्रॉस कर चुका है। और ये जो है आपको इसमें 100 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम एक बार डिस्कशन वन लाइनर के फॉर्म में कर ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मैक्सिमम जो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो नेशनल लेवल पे चर्चा में रहते हैं बिहार के, वहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें से लड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर आपका डिमांड रहा तो इसमें टोटल 12 सेट दिए गए हैं। 12 सेट मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन, 600 टोटल क्वेश्चन हो गए। कहिएगा तो एक्सप्लेनेशन से ठीक से सारे क्वेश्चन को मैं 1-2 दिन में आपको जल्दी करा दूंगा, आप ज़रूर इसका डिमांड करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है। तो जो भी हमारे पैरा एथलीट्स होते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए देश का पहला आवासीय स्कूल जिसमें रहने योग्य है खोलने वाला स्टेट बिहार बन चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है। बिहार ही बन चुका है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है देश में सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामले में बिहार का रैंक जो है कितना है, सेकंड है। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का स्कीम है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो उसको अप्लाइड करने में सबसे पहला स्थान किसका है, बिहार का ही है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य भी कौन बन चुका है, बिहार बन चुका है। छठा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया। कहाँ पर बना है, पटना के गंगा नदी का जो तट है ना, वहाँ पे बनाया गया इसको। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। तो विधानसभा हो गया या पंचायती राज संस्था हो गया, उसमें सबसे अधिक महिलाओं की संख्या जो है मतलब कि पॉलिटिकली किस में है, आपको बिहार स्टेट में ही है। तो इसका बिहारी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला रैंक हासिल किया है। तो ये बिहार अपना हो जाएगा। ठीक है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहारी बन चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ सीएम साइकिल योजना है बिहार में, जिसको जाम्बिया और माली में भी अप्लाई किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है, बिहार ही बन चुका है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इस संस्कृत बोर्ड में इसको शामिल करने का निर्णय लिया गया, रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया, इसका नाम है शक्ति दल। ठीक है। ये दल क्या करेगा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, महिलाओं और छात्राओं के लिए स्पेशली है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया भारत में पहली बार स्टार्ट किया। मोबाइल वोटिंग आपने सुना होगा कि बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता का नाम था विभा कुमारी, और ये विभा कुमारी कहाँ की है, आपको ईस्ट चंपारण की है। पकड़ी दयाल जगह का नाम है जहाँ की है ये। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड हासिल हुआ है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, इसको पहला रैंक मिला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र कहाँ बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, बोधगया में। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई। देखिए बिहार में बच्चा बैंक ऑलरेडी बन चुका है, और इसी तरह का बच्चा बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार भी खोलने की घोषणा किया है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो सिलौंजा बोधगया बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या है। तो चांद इसका
नाम रखा गया है। त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये इम्पोर्टेंट है। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है कमला सुशीला प्रसाद विशेषर। ये है कहाँ की? तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट के भेलूपुर गांव जो है वहाँ की रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है, वो भी बिहार की है। किस संगठन द्वारा मखाना के HS यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका विश्व सीमा शुल्क संगठन हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर होगा? बिहार में। अगला प्रश्न ये लगातार हम लोग टेस्ट में पूछते रहे हैं कि बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? तो आपको पता है, इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में पहला बना भारत में एक इंजन बन रहा है, वो भी बिहार में बन रहा है, और बिहार के मढ़ौरा मतलब कि सारण डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, और इसको कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? गिनी। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है? जो भी करप्शन करते हैं अधिकारी वगैरह, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया है किसने? तो आपको नाम होगा, मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है बिहार सरकार द्वारा। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जो सफारी जो है उसमें इसको स्थापित किया जाएगा, बिहार में। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन चुका है? इसका नाम है बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों पर शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं? तो 35 गेंदों के। और ये कहाँ से खेल रहे थे? तो आपको राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, और किसके खिलाफ? तो RCB के खिलाफ ये मारे हुए थे। ठीक है, अगला है ताजपुर, इनके गाँव का नाम है। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो ये 8 अगस्त 2025 को लेटेस्ट है। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? जो भी बिहार में गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसके फॉर्म भरने का शुल्क जो होगा 100 रुपीज़ होगा। ये घोषणा किया गया 15 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये पहले 4 लाख था, इसको 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार दिया गया है? 10 लाख ये हो जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क डिडक्शन रोडमैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन बन चुका है? अररिया बन चुका है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो तेल्हाड़ा नालंदा में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये बैरिया जो है पटना में, आपको पता ही होगा, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ बनेगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती के प्रति वर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर एक आपको जो भी सब डाक ऑफिस होता है उसको खोलने की घोषणा की गई। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? जिसका नाम है पिंक बस। ठीक है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रोहतास में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया? तो मुंडेश्वरी मंदिर आपको पता होगा कैमूर में है, वहीं पर तैयार किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो टोटल 6 जिला से होकर गुजरेगी। उसमें वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया शामिल है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो टोटल 3 बनेगा। उसमें एक सारण में भी बनने वाला है, एक भागलपुर में, एक राजगीर में। आपको 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाले हैं। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जाएगा? तो गया जी में इसको बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो लखीसराय में बन रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में, जो कि उत्तराखंड में हुआ है, बिहार में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे बिहार के। इनका नाम है लॉन बॉल्स महिला टीम, मतलब कि इस एरिया में मिला हुआ, इस मतलब ये टीम को मिला हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी सहाय इनका नाम है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सुल्तानगंज कहाँ पे? भागलपुर में।
अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजगीर में बनेगा ये। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। ठीक है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है, तो जमुई में। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया, तो अजना पैक्स समस्तीपुर को दिया गया। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये मोकामा पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है, तो भागलपुर बिहार में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई है, कि आपके मूवी की पढ़ाई करवाई जाएगी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले लड़कियों को 35% का आरक्षण देगा, बिहार का। आपको पता ही होगा, बड़ा चर्चा में रहा था ये। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है, तो 11 अंक का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी जो है कहाँ से कहाँ तक का निर्माण किया जाएगा, पटना जंक्शन जीपीओ से लेकर पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर जो है वहाँ तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करके इसका नया नाम रखा गया बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है, नारायणी गंगा कॉरिडोर इसका नाम दिया गया है। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा, तो भागलपुर और से मुंगेर। ठीक है। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया, लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिरला, उन्होंने किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री कब किए, तो 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है, तो पुनपुन नदी पटना। इंद्रपुरी जलाशय जिसका पहले का नाम क्या है, कदवन जलाशय, किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सोन नदी रोहतास में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये 9.2% अनुमान है। किसके, ये आपको फिक्स प्राइस पे है, वहीं करेंट प्राइस पे कितना है, 14.5% आप पढ़े होंगे। ठीक है। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की जाएगी कहाँ पर, विदुपुर वैशाली में। ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, तो मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है, तो ये धरनई गांव जो है ये कहाँ पर है, जहानाबाद में, उसको। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये फुलवरिया जलाशय कहाँ पर है, नवादा में, वहाँ पर। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है, तो 1.6। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है कहाँ पर, सहरसा में। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई, तो दरभंगा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ का आपने नाम सुना होगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है, तो टोटल 125 यूनिट देने की घोषणा की गई है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने राज्य में एक विद्युत युवा आयोग यूथ कमीशन की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी वर्ष तक निर्धारित की गई, अगर 45 वर्ष निर्धारित की गई, इससे बाद वाले को युवा में नहीं रखा जाएगा। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। ठीक है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक एनआईटी मोड़ से एनआईटी मोड़ तक बन रहा है, कितने रुपए लागत से बनाया जा रहा है इसको, 422 करोड़ रुपए से। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है, 2.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार।
ठीक है। अगर इसके सेट का चाहिए 12 सेट का तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी इनका नाम है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8%। और ये एरिया वाइज देखिएगा तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन किया गया है? तो आपको पता होगा सबसे अधिक शिक्षा विभाग को राशियां दी गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आरा नगर निगम को। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला हुआ है? तो बेगूसराय को पहला स्थान मिला हुआ है। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण में स्थित है। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेट लैब उद्घाटन बीपाड गया में किसने किया है? तो नीति आयोग के सीईओ जो है वी आर सुब्रमण्यम, वही बीपाड जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो इसका गेहूं अनवा नाम है और ये कहाँ पर है? कैमूर में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक गोल्ड बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो खुशी यादव इनका नाम है और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? भागलपुर की है ये। अगला प्रश्न है कि भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये कितना का है? तो ये हो जाएगा 2400 मेगावाट का, यानी कि 3 बन रहा है 800 मेगावाट का, तो 2400 मेगावाट हो जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन चुका है? दरभंगा एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये रामचक बैरिया पटना में। जरासंग स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? तो राजगीर में। नोबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रणाली के लिए शुरुआत कहाँ की गई है? तो नौ नालंदा महाविहार राजगीर में। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाली एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती किस बिहार के जिले के हैं? निभाने वाले नहीं, पूर्णिया के। ठीक है। इसके साथ ही आपका टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज़ खत्म होता है। कैसा लगा सेशन सब लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको 12 सेट का आपको वीडियो चाहिए? एक ही वीडियो कंप्लीट मिलेगा जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और आपको अगर PYQ का वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं 71st BPSC PYQ एंड TRE 4 करके मेरा प्लेलिस्ट में। ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।